डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जैसा कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए राज्य व्यवस्था यानी भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं। इस कड़ी में 5 सेट हो चुका है जो 10-10 प्रश्नों का संग्रह है। उसका एनालिसिस सब प्रश्नों का 4, 5, 6 तक दिए हैं। उसी कड़ी में अगला जो है कि 6वां सेट है, उसमें उसके अंतर्गत करते हैं जो सब क्या इसमें प्रश्न है सो हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कहता है सर्वोच्च न्यायालय मैंने सुप्रीम कोर्ट से जुड़े प्रावधान संविधान के भाग 5 में ही पहले ही लिख दिए हैं। दूसरा प्रश्न अध्याय 4 में है, ये भी लिख दिए हैं। अब अगला जो प्रश्न है कि अनुच्छेद किस से किस में वर्णित है। ठीक है, ये जब आप देखेंगे तो ये 124 में देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आई 147 तक इसे तो पूछ रहा, इसी में है। भाग कौन है? 5वां, अध्याय 4 है जिसमें अनुच्छेद ये जो है से आपका हाई कोर्ट के लिए है। तो राज्य का जो हाई कोर्ट होता है माने उच्च न्यायालय, ये जो है से सबऑर्डिनेट कोर्ट है जिसको अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। भाषा में ऐसे बोलचाल के भाषा में जिला न्यायालय जो कहते हैं डिस्ट्रिक्ट में होता है, इस सब का चर्चा है। तो इस सारा मेरा उद्देश्य केवल एक चीज़ नहीं बताना, एक साथ 4 124 में क्या है, 125 में क्या है, 126 में क्या है। जब सुप्रीम कोर्ट आएगा, जब हाई कोर्ट आएगा तो इसमें सब हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन हमारी कोशिश है कि एक क्वेश्चन के साथ आप कम से कम 5, 6, 7 जितना है ये सब क्वेश्चन को आप एक क्या इसको कहेंगे संपत्ति के रूप में रखेंगे। आप देखिए कहीं का क्वेश्चन बना के यहाँ जो टॉपिक टच किए उससे क्वेश्चन क्या छूटता है। ये तो है एक नमूना है, बानगी चाहे मेरा एक टेलर समझिए, जो सब कहिए परिचय करने का ये है। जब ये सब चैप्टर आएगा तो इससे विस्तृत जो PDF में सारा पहले आपको मिल जाएगा नोट, और जो PDF में है प्रिंटेड, उसके अलावा जो बातें होगी सो हम लोग करेंगे। तब 1500 क्वेश्चन का डिस्कशन कराएंगे। अभी भी एक जो हम शुरू करने जा रहे हैं बैच, कुछ बच्चे संपर्क में हैं 1000 क्वेश्चन का तो लिखा हुआ है, उसमें से भी आप जुड़ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है। भारत शासन अधिनियम के द्वारा स्थापित संघीय न्यायालय का ही प्रतिरूप आज सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, ABC कराना मेरा उद्देश्य नहीं है। बाँप रहे हूँ 5 सेट जो कराए, 5 सेट में 10-10 क्वेश्चन है तो 50 है, तो 200-250 से ज़्यादा आंसर करा दिए हूँ। उतना ही को आप देख लीजिए, उससे कि आपको परीक्षा पास करने के तो वही काफ़ी है। उससे और चाहिए तो आप ये किसका फोन, तो यह 26 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया था। ये सही है। पूछ रहा है असत कौन है? इसके जस्टिस ख्याल रखिएगा, संख्या बढ़ाने की शक्ति संसद को है लेकिन घटा नहीं सकते। ये सब ख्याल रखिए, माइन्यूट चीज़ है। तो एक चीज़ और भी बोल देते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, आइए दूसरा जो हो हाई कोर्ट हो, ठीक है। ये इसके आप एक पढ़ते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट, जिसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अभी हमने कहा, अधीनस्थ न्यायालय, सबऑर्डिनेट कोर्ट, इसको हिंदी में अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है। देखिए जहाँ का जो चीज़ हम सब आपसे कोशिश करते हैं, न्यायालय, इसी को आम बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं जिला न्यायालय। तो यहाँ के जो न्यायाधीश होते हैं उसको इंग्लिश में जज बोला जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है जो इस पर ध्यान देता है। यहाँ पर वही व्यक्ति जब आ जाता है तो जस्टिस कहा जाता है, लिखा हुआ है, ठीक है ना। न्यायमूर्ति
देखिएगा न्यायमूर्ति, और यहाँ पर न्यायाधीश, ये एडिशनल चीज़ बोल दी है। जितना चीज़ सिलेबस में है जो याद करके उतना सिलेबस आपको ही बर्डन लगेगा, जो सामने चीज़ आ जाता है बोल देते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय का, तो यहाँ पर 26 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया था, भी सही है। जस्टिस न्यायमूर्ति के संख्या बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते, ये है। सामान्यतः 55 वर्ष की आयु के बाद ही सर्वोच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति माने जस्टिस की नियुक्ति होती है, भी सही है। यहाँ तक जो है इसे देख लीजिए कि इनके वेतन भत्तों का निर्धारण संसद जो है द्वारा करता है, यहाँ तक ठीक है। और सेकंड शेड्यूल में चर्चा है, संविधान के जो अनुसूचियाँ है इसमें चर्चा है, लेकिन जिसका वर्णन जो है से 100 कितना माइन्यूट चीज़ है आपको लेते, ये आपका आंसर पर रहा है जो असत्य है। तो यहाँ पर यहाँ तक तो आपका ठीक है ना, अगर ध्यान से पढ़े हुए हैं तो 124 न हो के अगर यहाँ रहता आर्टिकल 125 तब ये सही होता, समझे। तो 124 में कहता है देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मतलब भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 124 यही कहता है। 125 में कहता है सैलरी एंड अलाउंस ऑफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये यहाँ देख रहे हैं एक छोटा सा चीज़ है, जो 124 के जगह अगर 25 रहता तो पूरा सही होता, तो कोई गलत इसमें और हम डालते। तो मेरा उद्देश्य है यहाँ का सब चीज़ बता देना, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसमें यहाँ से यहाँ तक जो है ये सही है। संसद समय समय पर इसका निर्धारण करता है, संख्या भी बढ़ाता है, घटाता नहीं है। लेकिन ये वेतन भत्तों का जो चर्चा है वो सेकेंड शेड्यूल में, एक साथ हम ये कर, दूसरी अनुसूची में। घबराइएगा नहीं, तो क्वेश्चन है, जब आप फाउंडेशन में पढ़ेंगे तो ऐसा तो विस्तृत प्रिंटेड आपको मिलेगा नोट, और भी बात है इसे एडिशनल, जितना तब तक मैच्योरिटी हो जाए। तो देख रहे हैं इतना माइन्यूट चीज़ है, इस पर ध्यान दें। एक साथ आपका कितना चीज कर दिए। सर्वोच्च न्यायालय में ये एडहॉक जस्टिस, इसको एडहॉक पर बोलते हैं हिंदी में तदर्थ, मतलब टेम्पोररी, किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, ठीक है। ये एडहॉक हो गया, जस्टिस की नियुक्ति लिखा हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है ना। तो देख रहे हैं जस्टिस लिखे हैं, जज नहीं लिखे हैं, न्यायमूर्ति हो गया। ये जो होता है एक्टिंग चीफ जस्टिस की बात करता है, एक्टिंग चीफ जस्टिस, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 124 में है। सब क्रीम चीज आपको यहाँ से जो इतने पढ़ के जाइए ना। ये जो है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड करता है, 129 में जो है सुप्रीम कोर्ट इधर चर्चा कर चुके हैं पिछले शैल बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, समझे। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड 129 में है। यही अगर हाई कोर्ट रहता तो आर्टिकल 200 क्या पढ़िएगा, 215 हो जाता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब इसका दो है, एक सेट में बताए हुए, एक जो है से इसके द्वारा सुनाए गए निर्णय, दिए गए निर्णय को एक रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है। जो अगला कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कोई ऐसे इसी इशू पर, इसी कानून के तहत कोई ऐसा आता है केस, तो हमारे जो एडवोकेट हैं जो रेफरेंस देते हैं, जो माय लॉर्ड आप इस केस में इसी मुद्दे पर आपने ये फैसला सुनाया था, इस पर हमें भी न्याय मिलना चाहिए। देखते हैं कहीं का एडवोकेट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट का, तो पूरा लाइब्रेरी जैसा बना रहता है, मोटा मोटा हो, तो वही है जो जजमेंट है सो उसको कंपाइल करके एक जगह
बुक का शक्ल दे दिया जाता है। तो ये ना समझ लीजिए जो आपके एडवोकेट से इतना पढ़ते हैं वो एक पीस तो नहीं खरीद सकते हैं, एक पीस तो नहीं ना खरीद सकते हैं जो उनके लिए अलग बनाया जाए। तो कंपाइल करके एक जगह और वही जब उनको ज़रूरत होता, हाँ स्टडी करते हैं, जो हमारे केस में हमारे क्लाइंट को ये सब की ज़रूरत है स्टडी का उसमें लगा कर याद रहता है। ऐसे नहीं, एक से एक लोग हैं, विद्वान लोग हैं तो रहते हैं यहाँ, तब उसी पेश करते हैं। तो कोर्ट ऑफ रेकॉर्ड का एक मतलब होता है। आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट ये करता है। कोर्ट ऑफ रेकॉर्ड का दूसरा एक पार्ट जो होता है 129 में कहता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, माने न्यायालय का वो अवमानना भी आप करते हैं तो उस पर एक अलग से केस चला देगा। तो देखते हैं लोग बोलता है कुछ भी होता तो न्यायपालिका सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है क्या है व्यवहारिक पर चर्चा हम लोग को अभी नहीं है करना। अभी लोग तो हम पढ़ रहे हैं, कुछ और मैच्योरिटी आएगा तो और बातें आप भी कुछ एनालिसिस करेंगे, हम भी करेंगे, चाहे आप हमसे क्या चाहते तो बाद की बात है, उसको केस स्टडी कहते हैं। लेकिन ये तो है जो न्यायपालिका सबसे ऊपर है, न्यायालय का फैसला है उस पर हम कोई टीका टिप्पणी न करेंगे। सब लोग बोलते हैं नहीं ऐसा है, बोलते हैं। तो लेकिन अगर हाई कोर्ट ऐसा सुनाता है तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो वो भी तो यही है, लेकिन आप बोलते नहीं हैं। तो अवमानना का केस वो चला देता है जिसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं। और कोर्ट ऑफ रेकॉर्ड इसका दो है, 129 में ही दोनों है और 215 में हाई कोर्ट है, ये समझ लीजिए। और ये जो है अनुच्छेद 100 इसको सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहता है, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय कहाँ उसका सीट बैठेगा, पीठ बैठेगा, ये निर्धारण राष्ट्रपति के सलाह से CGI लेते हैं। ठीक है, तो इसका सीट कहाँ है, दिल्ली में है। अगर कोई ऐसी आवश्यकता हो गई राष्ट्र के हित में, कोई ऐसी परेशानी तो राष्ट्रपति सर में CGI जो होते हैं वो चाहेंगे जो नहीं भाई पटना भी कुछ दिन बैठा दे, कहीं बैठा दे, लेकिन सीट ऑफ कोर्ट का यही मतलब अनुच्छेद। तो सारा चीज कर दिए, एक्टिंग चीफ जस्टिस, एड हॉक, सारा चीज एक साथ 5 5 7 7 सारा जो हम बोल रहे हैं यही सब कोई बुक में पढ़िएगा तो छपा हुआ है। चौथा क्वेश्चन है, सब तो न्यायपालिका से ले, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र का अधिकार है मूल आरंभिक, एक एक चीज लिख दिए हैं। हिंदी में दिक्कत होगा तो अंग्रेजी में सब कुछ लिख दी। ये सब क्वेश्चन को रिजर्व रखिएगा, जैसे कोर्ट में रिकॉर्ड रखता है ना, कहीं का हम एक दूसरे को भी उतना जान नहीं रहे तो ऑनलाइन है, सब क्वेश्चन को रखिए बना कर देखिए जो हम क्या क्या बोलते हैं, एक साथ 10 आपका आंसर मिल रहा है। अनुच्छेद 131 में चर्चा है, पहले ही लिख दिए। ओरिजिनल जुरिडिक्शन, ओरिजिनल किसी बाद या मुकल्लिटी के शुरुआत इसका मतलब यही है जो सर्वोच्च न्यायालय में ही शुरू हो सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 131 यही कहता है कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन जिसको इसमें क्या है जो ये सर्वोच्च न्यायालय में ही ये आरंभ हो सकती है, मैंने सर्वोच्च न्यायालय में ही ये केस किया जाता है, दूसरे जगह नहीं, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट में नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं। समझ गए? तो क्या क्या करता है, तो संघ या केंद्र तथा राज्य के बीच में कोई अगर विरोधाभास हो जाता है, कोई ऐसा मुद्दा है, तो आप हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में नहीं जा सकते, जब होगा तो सुप्रीम कोर्ट में ही होगा। या फिर दो राज्यों के बीच कोई ऐसा मुकदमा हो, कोई ऐसा इशू हो तो हो सकता है। या फिर एक तरफ केंद्र सरकार है, दूसरी तरफ एक से अधिक राज्य है तो भी हो सकता है। एक तरफ केंद्र सरकार हो, संघ सरकार हो, संघीय सरकार हो, और उसके तरफ राज्य भी हो एक, और दूसरे सब एक से अधिक राज्य हो, चाहे एक ही राज्य हो, तो ये सब स्पष्ट कर दिए। जो अनुच्छेद 131 यही कहता है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन का यही मतलब होता है। तब पढ़ेंगे 132 क्या, 133 क्या, 34 का हो, तो जब आएगा सुप्रीम कोर्ट तो सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग प्रॉपर आर्टिकल वाइज। संविधान तो आर्टिकले से चलता है, आर्टिकल भी सब समझ के आप उसमें क्या है रट लेते हैं तो भी आप परीक्षा पास कर जाए।
अब मेंस के लिए तो एनालिसिस थोड़ा चाहिए, जो कि बोलते चलते हैं हम। तीसरा कहता कोई भी नागरिक इस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार के विरुद्ध मुकदमा नहीं कर सकता। ये नहीं लिखा हुआ इसलिए सही है, समझे, नहीं कर सकता है। तो क्या कहता कौन सा गलत है। और फिर कहता है जो उसके सभी निर्णयादेश जो है सुरक्षित रखे जाते हैं, ये जो है से गलत है। अभी जो तुरंत पढ़े हैं हम, जो चाहें अगर आप ही से किसी से चाहे आपको किसी से कुछ ऐसा बात विरोधाभास हो जाए जिसको लड़ाई झगड़ा चाहे किसी प्रकार का हो, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं चले जाएंगे, सीधे हाई कोर्ट नहीं चले जाएंगे। अभी तो नया निर्णय भी ऐसे आप देखते हैं जो कोई केस का ट्रायल जो होगा सिर्फ हाई कोर्ट का जब होगा तो डिस्ट्रिक्ट में होगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को फांसी सुनाने का मतलब ये नहीं दिया गया। तो ये सब तो व्यवहारिक चीज़ है, तो वो सब पर अभी तो हम एक न एडवोकेट है न लॉयर, हम तो संविधान की बात करेंगे। आप लोगों को संविधान की ज़रूरत है तो यहाँ देखिए संविधान 100 अनुच्छेद में ओरिजिनल ड्यूरेक्शन, इसका क्या मतलब बता दिए। न्यायालय में ही सुप्रीम कोर्ट में ही आरंभ हो सकता है, नागरिक संशोधन के मुकदमा नहीं कर सकता है। हम आप एक समान नागरिक है, दो नागरिकों के बीच, दो व्यक्तियों के बीच कुछ होगा तो सुप्रीम कोर्ट में वो नहीं चल जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा तो या तो क्या लोअर कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में केस करेगा या थाना में करेगा। समझ रहे हैं ना, दो विकल्प है। यहाँ पर कहता है उसके सभी आदेश निर्देश सुरक्षित रखे जाते हैं। 131 में नहीं, अभी जो पढ़े हैं ये क्यों गलत है कि 129 आर्टिकल के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट वुड बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहता है। तो वही तो आदेश और निर्देश सब जो है सुरक्षित रखा जाता है। अभी तो वही चर्चा किए हैं। ये बहुत माइन्यूट चीज़ है। माइन्यूट क्या है, पढ़ते हैं तो सब ठीक है, ये सारा इस पर चर्चा होगी। जनहित याचिका PIL सर्वोच्च न्यायालय, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसको कहता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये भी स्पष्ट कर दिए हैं प्रावधान भारतीय संविधान के कहाँ से लिया गया है। और फिर कहता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ही किया जाता है, दोनों में दायर की जा सकती है। PIL के भारतीय संविधान कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। BPSC में एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। फ्रांस से क्या लिया, ब्रिटेन से, तो कुछ नहीं, रटने का चीज़ है। तो जब प्रॉपर जब चलेगा फाउंडेशन कोर्स में से पढ़िएगा तो सब लिखाएंगे क्या, जो आप बिना टीचर के सहयोग से पढ़ लेते तो उसमें हमारी क्या भूमिका, फिर भी समझाएंगे, लिखेंगे, इसमें तो कोई है नहीं दम। हाँ ये देखिए आपके लिए नया चीज लिख दिए भारत में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन 1976 में। ये अपने आप में क्वेश्चन है और उसमें क्या जोड़ दिए, जिसकी नींव किसने डाली। ठीक है, तो ये मुख्य तो यही है, समझे, लेकिन ये सहयोगी हैं। तो यहाँ आंसर जो होगा से ये होगा। तो आप इतने PIL कहाँ से लिया, BPSC में आया हुआ है, कई एग्जाम में, ऐसा नहीं है। कब से, 1976 से। ये मेन है, मेन अगर पूछेगा मुख्य रूप से कौन, तो ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अब मेन नहीं रहेगा तो ये दोनों, समझे। तो ये मेन कहाँ लिखे हैं, तो ये एक से अधिक में ये दोनों होगा। ये जो है से आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो काल जब आएगा सबके किस काल से कौन रहे हैं, तो जो पूछा जाएगा PIL कहाँ से लिया, अमेरिका से। भारत में कब हुआ, 1976 में। उसको जनक के रूप में ये देखा जाता है। मेनली रहेगा तो ये मारिएगा, मेनली रहेगा तो PN भगवती अलॉन्ग विथ BK अय्यर। तो यहाँ तो मेन नहीं लिखे हैं तो दोनों आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ाने का, तो इसके लिए एक ऑप्शन बनाया हुआ है एक से अधिक। आइए आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने का जो चीज़ PIL का अभी PIL होता है। अभी देखते हैं ऑलमोस्ट आप कहीं के रहने लगते ही तो सड़क जाम भीड़ तो सब जगह होते हैं। यहाँ ही होता है से
थोड़ा भी हाई कोर्ट के जस्टिस लोग जाते रहे तो उस समय एकदम ट्रैफिक को रोक देता है, तो उनको क्या एहसास होगा जो क्या होता है जाम। उस समय तो सारी व्यवस्था को रोक के उनको पास करा दिया जाता है, लेकिन जाम में वो फंस जाए तब न पता लगेगा। और जाम में फंस जाएंगे तुरंत चीफ सेक्रेटरी से पूछ देंगे, चीफ सेक्रेटरी से पूछ देंगे क्या बात है, तो ये PIL है। कोई अगर दायर कर दिया PIL, जैसे सड़क पर ये होता है वो होता है, तो उस पर संज्ञान लेना होता है। तो व्यवहारिक जिंदगी में ही है। मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने थे? तो सर्वोच्च न्यायालय कब बना? 1950 को आप लिखे हुए हैं, तो ये 7 थे। ठीक है, अब इसमें ये 7 है। इसमें एक चीज जान लीजिए, ये जाके 1956 में 7 से क्या हो गया? मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त, मैंने कुल 8 हो गया। 1960 में ये कर दिया गया 13। ये करने का क्या किसका काम है? संसद को, घटा नहीं सकते हैं। 1956, 60, 77 में ये कर दिया गया 17। 1986 में कर दिया गया 25। क्या पूछेगा? सब तो पहले लिखिएगा। अब वर्तमान में जो है, वर्तमान में 1+33, मैंने चीफ जस्टिस 1 और टोटल 34। सारा चीज यहां कर दिए। इससे ज्यादा आपको क्या पढ़ना है? निम्नलिखित में से किस मामले में उच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से दाखिल रिट नहीं किया जा सकता है? मौलिक अधिकारों के लिए आप जा ही सकते हैं सीधे ही, आर्टिकल 226 के तहत। क्या पूछ रहा? उच्च न्यायालय 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच, अभी तुरंत ना पढ़े हैं, ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन है। एक राज्य है, 2 राज्य का है, तो अगर हमारा हाई कोर्ट पटना अपना पक्ष की बात करेगा, बगल में झारखंड है वो पक्ष करेगा, यूपी करेगा, तो कंट्राडिक्शन। तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन में अभी पढ़े हैं ना, जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन के तहत मूल अधिकारता आर्टिकल, अभी तो बात किए हम लोग, 131 की सुप्रीम कोर्ट का काम है, हाई कोर्ट का काम नहीं है। फिर है किसी व्यक्ति, ये क्वेश्चन आंसर क्या कराते? नहीं किया जा सकता, ये आपका ये नहीं होगा, ये तो होगा ही, हो गया। किसी व्यक्ति की संपत्ति को दूसरे द्वारा बलपूर्वक ले लिया गया है तो कर सकते हैं। इनमें से एक से अधिक, इनमें से एक से अधिक, तो ये भी आंसर कर सकते हैं। तो इससे अच्छा रहा, पूछ रहा है जो नहीं किया जा सकता, तो नहीं किया जा सकता है तो ये नहीं होगा। एक से अधिक क्या, ये दोनों होगा, तो ये भी आप मार सकते हैं, नहीं तो ये भी है। ये नहीं किया जा सकता तो ये हट जाएगा, तो ये भी होगा, ये भी है। इसका आंसर प्रॉपर ये होगा, दूसरे द्वारा बलपूर्वक ले लिया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा रिट अधिकार, रिट जुरिडिक्शन जारी नहीं करता है? ये पुलिस का काम है। कर्फ्यू जो है पुलिस लगाती है, ना कि न्यायपालिका। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी को हमारे पास लाओ, समझे? बंदी को हमारे पास लाओ, तो बंदी प्रत्यक्ष में यही है, हैबियस कॉर्पस, तो यहाँ लिखा ही हुआ है। ये जो है से सर्वोच्च न्यायालय किसी अधिकारी को, सर्वोच्च न्यायालय केवल लिखा हुआ है ना, हाई कोर्ट भी पब्लिक ऑफिसर जो होता है उसको वो आदेश देता है, माने हम आदेश देते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी को हमारे पास लाओ। जब इतिहास में पढ़िएगा तो ही उसको इंटरप्रेट करके पढ़िएगा, तो रॉल्ट एक्ट का नाम सुने होंगे, 1919 वाला। उसमें क्या कहता है? न दलील, न अपील, न वकील। इसको काला कानून की भी संज्ञा दिया गया है, समझे? तो आप अभियुक्त हैं कि न, पुलिस का पकड़ लेना, आपको गिरफ्तार कर लेना, डिटेंशन कर देना, ये आपके अपराधी होने का ये प्रमाण नहीं है। पुलिस को शक है कि आप कुछ कीजिए, गिरफ्तार करके रख दिया। पढ़े ना अनुच्छेद, इस पर चर्चा का अनुच्छेद 22 यही कहता है,
ये गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को 24 घंटों के अंदर गिरफ्तार किए हुए स्थान से निकटतम मजिस्ट्रेट दंडाधिकारी के पास 24 घंटों में उसको पेश करना है। लेकिन उस 24 घंटा में यात्रा का समय छुट्टी को शामिल नहीं किया। अब तो इतना न्यायपालिका एक्टिव हो गया कि छुट्टी के दिन भी आप देखिएगा, अगर वो मजिस्ट्रेट नहीं है, कोर्ट नहीं है, तो उनके घर पर भी आप जाके, जो पुलिस जो है अपने जिम्मेदारी से बचने के लिए गिरफ्तार कर लिए, रिकमेंड गिरफ्तार हुआ, भाग गया या कुछ अनड्यू एक्टिविटी या कुछ और भी कर दिया, तो वो जेल जाएगा कि नहीं? वो थानेदार जरूर जेल चल जाएगा, उसको सजा हो जाएगा। तो जल्दी मुक्ति चाहता है, समझे? तो संडे को आप गिरफ्तार किए, कल का फिर छुट्टी है, तो कहाँ रखेगा? अपने घर में? घर में तो रखेगा नहीं। तब व्यवस्था कर दी गई है न्यायपालिका में। इतना ये है कि आप अब तो इतना है जो कौन मजिस्ट्रेट साहब किस थाने को देखेंगे, जिस थाना का है उसके मजिस्ट्रेट पर नहीं, अगर ऑफिस नहीं है, कचहरी नहीं है, नहीं बैठेंगे वो चेंबर में, तो घर पर भी जाके वो रिसीव कर लेंगे या वहाँ से जेल भेज दिया, जेल में सुपुर्द किया, थानेदार की ड्यूटी खत्म। तो गिरफ्तार किए हुए स्थान से निकटतम दंडाधिकारी के पास 24 घंटों के अंदर उसको पहुंचाना पड़ेगा, गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा। ये सब अनुच्छेद 22 कहता है, दूसरा पार्ट। और तीसरा पार्ट कहता है जो अपने मनपसंद वकील को रखने का उसको अधिकार है। समझे? कितना बोले, बहुत कुछ कर दिए हैं। तब बंदी को मेरे सामने लाओ। पुलिस का ये काम नहीं, पुलिस के नजर, पुलिस ने देखते हैं जो, तो क्या क्या होता है उस पर बोलना ठीक भी नहीं रहेगा कि किसी को इनोसेंट के आदमी को कुछ बना कर भेज देता है, तो उसको फैसला करना थोड़ी ही है वो अभियुक्त है कि नहीं है, इसका फैसला न्यायपालिका का काम है। अगर वो वास्तव में अपराध किया है तो उसको जेल में भेज दिया जाएगा, नहीं तो उसको छोड़ दिया जाएगा। तो बंदी को हैबियत यही कहता है, रॉल्ट एक्ट में यही किया था, न दलील, न अपील, न वकील। हमको अभियुक्त बना दिया गया, तो हम लोग कोई वकील रख से, न हमको दलील से वो कोर्ट में सुनाएंगे। तो इसीलिए काला कानून की संज्ञा। तो जब थोड़ा इंटरप्रेट का पढ़िया पूछा जाता है यूपीएससी में ना, रॉयल एक्ट की वर्तमान में तुलना किससे? हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी को मेरे सामने लाओ, समझे? ये दूसरा परमार्थ, हम आदेश देते हैं। तो किसको आदेश देते हैं? वैसे पब्लिक ऑफिसर, प्राधिकारी जो उनके जुरिडिक्शन से, उनके क्षेत्र से ये अधिकार नहीं था, वो भी वो काम करते हैं। तो कहते ये काम कीजिए या न कीजिए। हम, इसका लिटल मीनिंग होता है हम आदेश देते हैं, परमादेश, हम आदेश देते हैं। सबसे ऊपर है न्यायपालिका, हम आदेश देते हैं। और तीसरा प्रतिषेध है जो लोअर कोर्ट। तो लोअर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट को देता है। तो ये जो है से प्रोहिबिट, आइए निषेधाज्ञा तो बोलिए दिए पुलिस के सामने। तो सब फिर एक बार आएगा, क्या आएगा? यही खाली लिखा हुआ मिलेगा, फिर समझाएंगे कहे उस समय भी यही बात बोलेंगे। आपके पास कोई मटेरियल बुक है तो देखिए, इससे क्या ज्यादा मिलता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट तो एक बार और, यही सब क्या है? 1773। रेगुलेटिंग इतिहास में भी पढ़ा जाता है, इतिहास और पॉलिटी तो कुछ चीज कॉमन है, आगे चल के अलग होता है। तो रेगुलेटिंग एक्ट तो 1700 तक। क्वेश्चन पूछ रहा है ये रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय, जिसको संघीय न्यायालय बोला जाता है, ये समझ गए? ध्यान देना है, ये कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय किसके तहत? रेगुलेटिंग एक्ट। यही रेगुलेटिंग एक्ट ही ये कंपनी पर सबसे पहले रेगुलेट मीन्स आपके हमारे घर में पंखा लगाओ, क्या रेगुलेटर का क्या काम? ज़्यादा तेज होगा तो बस कम कर देंगे। रेगुलेट मीन्स रोकना, कंट्रोल करना। तो किसको कंट्रोल करना? तो ब्रिटिश संसद यहाँ भारत में जो कंपनियाँ एक व्यापारी के रूप में आई थी और यहाँ पॉलिटिकल हेजिमनी, राजनीतिक आधिपत्य हस्तक्षेप करने लगा,
इसी के कारण तो 1857 का विद्रोह होता है। तो 1857 के विद्रोह भारतीय शासन अधिनियम में 1858 आता है। यही कारण है जिसके पहले तक वो गवर्नर जनरल वही व्यक्ति कहलाता है। 1857 का भी लॉर्ड कर्लिंग के काल में हुआ हो गया। और वही जब 1858 का अधिनियम है तो कल तक वो क्या था, कंपनी का आदमी था। लेकिन जैसे ही 1858 का अधिनियम बनाया जाता है तो वही कैनिंग जो है से भारत का वायसराय का, भारत का प्रथम वायसराय कौन, लॉर्ड कैनिंग। वायसराय इंग्लिश वर्ड है जिसका लिटल मीनिंग होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन। अब वो कंपनी का प्रतिनिधि नहीं है, वहाँ इंग्लैंड के महारानी का प्रतिनिधि है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या रेगुलेट का मतलब क्या, नियंत्रण करना। तो भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी एक व्यापारी के रूप में, उसके अनड्यू एक्टिविटी पर अब ऊपर का संसद जो है से नियंत्रण, इसलिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय, जिसको संघीय न्यायालय कहा जाता था, हुआ कब, 17। बहुत कुछ बोल दिए, इससे ज़्यादा क्या। और आगे कड़ी में देखते रहिए। 6 हो गया पॉलिटी का, हिस्ट्री का भी कुछ और बढ़ाएंगे, कि ज्योग्राफी का भी हो गया है। हिस्ट्री में तो आपको 15 से 20 मिलेगा। ज्योग्राफी तो अभी इसलिए नहीं कर रहे हैं, किए हैं। ज्योग्राफी मिलेगा, केमिस्ट्री का 1-2 हुआ, बायोलॉजी से देखते रहिए। और 2-4 दिन में सब अब जो है से फाउंडेशन, या आप लोग हज़ार क्वेश्चन का सेट अगर ऐसे एनालिसिस, उसमें आप जुड़िए। आजकल में सब ऐप पर सब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि आप किसे कैसे, उसको देखते रहिए। थैंक यू।